देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.5 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा भाई कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस हो, अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? तो फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है भाई, ये इसके वर्टिसेस होते हैं। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, और ये हमने मान लिया कौन है मेरा सी है। ए के मान लिया कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, बी के हमने मान लिए x2 y2, और सी के हमने मान लिए x3 y3। और आपको इसका एरिया निकालना हो तो इसके एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो वो हमने पढ़ा भाई 1/2। उसके बाद मोड, मोड क्यों लगाते हैं? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर वो नेगेटिव आ भी जाए ना तो मोड उसको क्या बना देता? पॉजिटिव बना देता है। उसके बाद ये दो लाइन लगाओगे, ऊपर क्या लिखोगे? एक्स कंपोनेंट लिखोगे। लिखो एक्स कंपोनेंट यानी x1 x2 x3 और x4। नीचे लिखोगे y कंपोनेंट सबके, y1 y2 y3 और दोबारा से फिर कौन? y1। और अब इसको सोल्व कैसे करोगे? इनकी सीधी मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। सोल्व करने के बाद जो आएगा वही मेरा कौन होगा? इसका एरिया होगा भाई। तो देखो इसके ऊपर और क्वेश्चन। तो मेन तो आपको जो है ना भाई ये फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला भी याद नहीं करना, जैसे तरीके मैंने बताया ना आप ऐसे ही करोगे भाई। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर शायद 3rd करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th में लिखा हुआ भाई द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABCR कौन कौन है भाई? माइनस का 2,1, माइनस का 2,1, 5,4, 5,4 एंड 2, माइनस का 3, 2, माइनस का 3 रिस्पेक्टिवली भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस ये वाले हैं ना उसका एरिया निकालो। बल्कि इसमें एक पार्ट और भी है भाई, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको करो पूरा। तो कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है और उसका आपने एरिया बताना है, तो फॉर्मूला है, करो अप्लाई। तो सॉल्यूशन, तो पहले लिखोगे गिवन वर्टिसेस आर, इनको नाम दे लो। जैसे ट्रायंगल बनाओ एक बार तो आप, तो इसके वर्टिसेस होते हैं कौन कौन है भाई? ये हमने मान लिया माइनस का 2,1, हमेशा लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने मान लिया कौन है भाई? 5,4, और ये हमने मान लिया कौन है भाई? 2, माइनस का 3। इनको नाम दो A, B और C। तो लिखोगे लेट A कौन है मेरा भाई? माइनस का 2,1, B कौन है मेरा भाई? 5,4 एंड C कौन है मेरा भाई? 2, माइनस का 3 बी द
वर्टिसेज बी द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके वर्टिसेज हमने क्या मान लिया भाई, ए बी और सी मान लिए। अब आपको इसका एरिया बताना, तो सीधी सी बात है फॉर्मूला लगाओ करो अप्लाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई, फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 मोड और फिर ये दो लाइन भाई। ऊपर तो क्या लिखोगे, इन वर्टिसेज के जो x कंपोनेंट है वो लिखोगे। लिखो x कंपोनेंट -2 फिर 2 और उसके बाद कोण 5 और दोबारा से फिर कोण भाई -2। उसके बाद लिखोगे y कंपोनेंट 1 -3 उसके बाद 4 और दोबारा से फिर कोण 1 और इसको सोल्व करोगे जो होगा वही आंसर होगा 1/2 मोड भाई क्या बेस बताया है, इनकी सीधी मल्टीप्लाई। देखो माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 2 चौके 8 माइनस इनकी मल्टीप्लाई और एक माइनस देखो पहले तो प्लस और 5 दिए 15 प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 5 एकम 5 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और एक माइनस पहले तो प्लस 4 दूनी 8। तो ये बनेगी मेरी। अब इसको करो सोल्व, तो सोल्व करने के बाद बनेगा 1/2 करना एक बार सोल्व भाई। 8 8 16 16 और 6 22 22 और 5 27 27 और 15 भाई 42 और 42 में से 2 गया 40 अगर सही है तो। उसके बाद मोड के अंदर प्लस का नंबर है ना तो बाहर आकर भी प्लस का ही होगा। अगर माइनस का होता तो मोड उसको प्लस का बना देता है, ये तो प्लस का तो बाहर आकर भी प्लस का ही होगा। यानी 1/2 × 40 तो आपका 20 हो गया कैंसिल, यानी आपका एरिया कौन होगा 20। अब एरिया है ना तो किस में करोगे मेजर, स्क्वायर यूनिट में। किस में करोगे मेजर, स्क्वायर यूनिट, ये होगा आंसर। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज पता हो तो फॉर्मूला एरिया निकालने का भाई, बाकी आपको फॉर्मूला याद और सिंपलीफाई आना चाहिए। उसके बाद इसमें जो है ना एक पार्ट और है भाई, देखो उसमें वो क्या को है, इसमें इसके बाद लिखा हुआ भाई, ये तो हो गया यहां तक एंड दी, इसके बाद वो को है एंड दी लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भाई पता नहीं इंग्लिश में इसको क्या कहूं, मन तो जो भी लिखा लिख दिया। एल्टीट्यूड थरो ए, देखो जो एल्टीट्यूड लिखा हुआ ना, एल्टीट्यूड भी बोलते कई बार, इसके 3 नाम होते हैं। एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर और या फिर हाइट, एक ही बात है, तीनों का मतलब सेम है। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट एक ही बात है। वो कह के लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड थरो ए, एल्टीट्यूड थरो ए का क्या मतलब है, एल्टीट्यूड थरो ए का मतलब है कि आप ए वर्टेक्स से, आप ए वर्टेक्स से उसके सामने जो साइड है ना उसके ऊपर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, उसके ऊपर क्या ड्रॉ करो भाई, परपेंडिकुलर कर दिया ना ड्रॉ, तो वो मेरा एल्टीट्यूड थरो ए कहलाऊगा। आप ए वर्टेक्स से ए के सामने जो साइड है ना उसके ऊपर क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, तो उसका नाम होगा एल्टीट्यूड थरो ए। यानी ये मेरा कौन है भाई, एल्टीट्यूड थरो ए है। और आपने इसकी लेंथ बतानी है, क्या बतानी है, इसकी लेंथ हमने बतानी है। मान लीजिए बीसी को जो है ना डी पर करे कट, यानी आपको ए डी की लेंथ बतानी है। अब जो ए डी की लेंथ है ना वो तो आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास डी के होंगे कोऑर्डिनेट। देखो वो तो नहीं है, अब की बार वो तो नहीं है ना,
तो अब की बार देखो फिर कैसे करोगे। तुम्हारी ये बात समझ में, इसका क्या मतलब है, एल्टीट्यूड थरो ए, क्या मतलब है कि आप ए वर्टेक्स से ए के सामने जो साइड है ना उसके ऊपर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा, एल्टीट्यूड थरो ए होता है। मान लो बीसी को डी पर करा है कट, यानी यो एडी मेरा कौन है भाई, एल्टीट्यूड थरो ए है, और आपको एडी की लेंथ बतानी है। अब एडी की लेंथ आप कब बता पाओगे, जब मेरे पास डी के होंगे कोऑर्डिनेट। देखो अब की बार वो तो नहीं है, तो अब की बार कैसे करोगे, देखो अब की बार एक और बेस यूज करना पड़ेगा भाई। देखो हमने जो एरिया है ट्रायंगल का, उसका बचपन में एक फॉर्मूला और पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमने ये पढ़ रखे हैं 1/2 इंटू बेस और इंटू में कोण हाइट, इसका यूज करके निकलेगा भाई। हमने जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला और पढ़ रखे हैं, और वो हमने क्या पढ़ रखे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को, एल्टीट्यूड को और चाहे को परपेंडिकुलर, एक ही बात है। यानी आपने इस ट्रायंगल की हाइट बतानी है, तो हाइट आप कैसे निकालोगे, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। बेस के ऊपर जो होता है परपेंडिकुलर, या जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर होता है ना वो मेरा बेस होता है। यानी आपने इस बेस का क्या बताना है, परपेंडिकुलर। अब देखो इसका हमने एरिया निकाल लिया, इसका एरिया हमने निकाल लिया, और इसका जो एरिया है ना वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सको, दोनों इक्वल होंगे, तो वहां से जो हाइट आ जाएगी मेरी। पर इससे आप कब निकाल पाओगे, जब मेरे पास बेस होगा, और बेस मेरा कौन है भाई, बीसी है, और बीसी की लेंथ आप निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि हमने बी भी पता और सी भी पता है, तो आपको ये बेस यूज करना पड़ेगा। बतानी आपने एडी की लेंथ है, और एडी की लेंथ आप कब बता पाओगे, जब मेरे पास डी के होंगे कोऑर्डिनेट, वो तो है नहीं। तो अब की बार कैसे करोगे, जो एडी मेरा बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी आपको इस ट्रायंगल की हाइट बतानी है। आपको क्या बतानी है, हाइट। तो आप क्या करो, एडी मेरी हाइट, तो ये मेरा बेस होगा, ये मेरा कौन होगा, बेस। तो आप इसका जो एरिया है ना वो इस फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे, और आपको वो वैसे भी पता है, तो वहां से मेरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए बेस, तो बेस आप निकाल सको। तो अब आप लिखोगे दूसरा पार्ट के लिए, लेट एडी बी द एल्टीट्यूड थरो ए। तो एल्टीट्यूड थरो ए हमने एडी मान लिया, बता दिया। एल्टीट्यूड थरो ए का मतलब क्या है कि ए से, ए के सामने जो साइड है उसके ऊपर क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, वो होता है एल्टीट्यूड थरो ए। उसकी लेंथ बतानी है, तो उसके लिए ये बेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डी के मेरे पास कोण नहीं है, कोऑर्डिनेट। तो करो, फिर उसके लिए आपको बेस चाहिए, बेस यानी बीसी, तो बीसी भी निकालो लेंथ पहले। नाउ बीसी, तो बीसी की लेंथ कौन होगी, स्क्वायर रूट करो, x वाले 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 9 भाई रूट 58 बनेगी मेरी। तो अब देखो भी दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कौन होता है भाई, 1/2 इंटू बेस, बेस कौन है मेरा, BC, इंटू में हाइट यानी AD। अब रख दो एरिया, तो हमने पहले निकाल रखा है 20 है, यानी 20 इक्वल टू 1/2 रूट 58 इंटू में कौन AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 20 दूनी 40, 40 बटे रूट 58 आ जाएगा, 40 बटे रूट 58। कौन सा भी अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वही लिखा हुआ है, 40 बटे रूट 58 ही है मेरी। तो AD कौन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 बटे में कौन, तो चलो यहाँ लिख दूंगा भाई। तो AD मेरी कौन आ गई, AD मेरी बनेगी 40 बटे
√58 तो ये होगी। तो ऐसे करना पड़ेगा। आगे देखो भाई, देखो भाई कल मैंने आपको जो है ना, अगर 3 पॉइंट हमने प्रूव करने हो कोलिनियर, तो 2 तरीके बताए थे भाई। पहला तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला थे। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे प्रूव करोगे, आप उन 3 पॉइंटों को ए बी और सी मान लोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और एस सी निकालोगे, और जो उनमें से सबसे बड़ी डिस्टेंस है अगर वो 2 छोटी के सम के इक्वल हो तो पॉइंट कैसे हो जाएंगे मेरे, कोलिनियर। और कल हमने आपको एक तरीका और बताया था, और वो मैंने आपको क्या बताया था कि आप उन 3 पॉइंटों को किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लो और उसका एरिया निकाल दो। अगर वो 0 आ जाए तो भी वो पॉइंट मेरे कैसे होंगे भाई, कोलिनियर होंगे। तो आज उसी तरीके से प्रूव कराएंगे भाई। तो पढ़ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। तो 5 में लिखा हुआ है, शो दैट द फॉलोइंग set of point show that the following sets of points are collinear. Points are collinear भाई। ये जो पॉइंट है ना, आपको क्या प्रूव करनी है, कोलिनियर। और पॉइंट मेरे कौन कौन है भाई, 2,5, एक मेरा भाई 4,6 एंड और एक मेरा भाई 8,8 है भाई। पेपर में आपकी मनमर्जी होगी, चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला और तरीके से प्रूव करो, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल दे, पर अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दे प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इनको नाम दोगे, इनको ए बी और सी मानोगे। तो सॉल्यूशन, यानी आप इन 3 पॉइंटों को किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लोगे। तो ए बी सी वर्टिसेस मान लिए मैंने, तो लेट ए 2,5 बी 4,6 एंड सी 8,8 be the vertices of any triangle A B C। तो ये हमने जो है ना किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लिए, और अब आप इसका एरिया निकालो। अगर एरिया 0 आ जाए तो पॉइंट मेरे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो देन या फिर नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या फॉर्मूला भाई, 1/2 मोड, फिर 2 लाइन लिखोगे, ऊपर लिखोगे x कंपोनेंट 248 दोबारा से फिर 2 568 दोबारा से फिर 5 करो सोल्व। 1/2 क्या बेस बताया, इनकी सीधे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 माइनस में 20, फिर प्लस इनकी सीधे मल्टीप्लाई 8 चौका 32 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 48, फिर प्लस इनकी सीधे मल्टीप्लाई 40 माइनस में 8 दूनी 16। अब सोल्व तुम करना, करो सोल्व एक बार। 40 और 32 72 और 12 यानी 84 बनेगा। 72 12 84 और माइनस के कितने हैं भाई, 48 और 16 64 और 20 64 और 20
तो वही 84 माइनस के 84 प्लस के, तो कट गया, यानी 0 0 इंटू समथिंग 0, एरिया 0 बात हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट आपके कैसे होंगे, कोलिनियर। तो देयरफॉर पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर। तो जो पॉइंट है वो मेरे कैसे होंगे भाई, कोलिनियर होंगे। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।